हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन। इसे न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कि न्यायपालिका द्वारा संसद तथा विधान मंडलों द्वारा पारित किए गए कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करना। यदि ये कानून एवं निर्णय संविधान के विरुद्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इन्हें अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का उद्भव सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। न्यायिक पुनरावलोकन का विकास जिस रूप में अमेरिका में हुआ था, उसके तहत देश के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुनाए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख संविधान के उपबंधों में नहीं मिलता है, फिर भी न्यायिक निरीक्षण के सिद्धांत के आधारभूत तत्वों की मौजूदा स्थिति के कारण इस सिद्धांत का विकास हुआ है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका को अधिकार है, नंबर 1, यह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए मौलिक अधिकारों को शून्य या न्यून करने वाले कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन एवं अनुरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय अनेक प्रकार की रिटें जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा आदि जारी कर सकती है। दूसरा, संविधान में वर्णित संघ एवं राज्यों की विधायी सीमा का अतिक्रमण होने पर सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित संशोधन प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर भी सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। जिन मामलों में संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित हो, वहां अंतिम निर्णय देने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। वैश्विक स्तर पर न्यायिक पुनरावलोकन का मौलिक रूप संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था में परिलक्षित होता है। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून की उचित प्रक्रिया अथवा विधि की सम्यक प्रक्रिया है, जबकि भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इसका आधार है। इसका अभिप्राय यह है कि अमेरिका में किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय उसमें निहित उद्देश्य का भी विश्लेषण किया जाता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच में यह आकलन करता है कि संघ या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून उसके कानून निर्माण की क्षमता के अंतर्गत आता है या नहीं। साथ ही यह भी आकलित किया जाता है कि वह कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की शर्तों का पालन करता है या नहीं। भारत में जापान के संविधान की शब्दावली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया गया है। इसके अनुसार न्यायालय संसद द्वारा निर्मित
विधि के विवेक या युक्तियुक्तता की समीक्षा नहीं कर सकते। यदि कानून निर्माण के दौरान व्यवस्थापिका सदनों द्वारा कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया गया हो तो ही न्यायालयों द्वारा इसे अवैध घोषित किया जा सकता है। भारत की न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के तहत निर्मित कानून का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर अन्वेषण नहीं कर सकती है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पर अनेक सीमाओं के कारण न्यायिक पुनरावलोकन का सीमित किंतु सार्थक प्रयोग किया गया है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षण से लेकर सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के तहत अनेक निर्णय किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के अनुपालन से व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के अनेक संविधान विरोधी कार्यों पर रोक लगाई गई है। इससे अनेक बार न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका अथवा न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के मध्य गतिरोध भी उत्पन्न हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा शासन शक्ति पर अंकुश रखने के साथ साथ नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए भी कार्य किया गया है। 1967 में गोलकनाथ विवाद से लेकर 1973 तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के विविध मामलों में दिए गए निर्णयों की आलोचना की गई थी। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विविध मामलों में किए गए निर्णयों जैसे गोलकनाथ मामले में संसद द्वारा मौलिक अधिकारों की संशोधन शक्ति को अस्वीकृत करना, बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं प्रीवी पर्स के आदेशों को अवैध घोषित करना आदि से सर्वोच्च न्यायालय का अनुदारवादी एवं जन कल्याण विरोधी दृष्टिकोण प्रकट हुआ था। इस अवधि में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक पूर्व निर्णयों में भी परिवर्तन किया था। सर्वोच्च न्यायालय के बार बार निर्णयों में परिवर्तन करने से कानून की अनिश्चित अवस्था का भी जन्म होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना करते हुए यह संशय प्रकट किया गया था कि इससे संसद एवं न्यायपालिका के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे रूढ़िवादी निर्णयों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में गति शून्यता भी उत्पन्न होगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाओं के अतिक्रमण के कारण न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की गई है, किंतु उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की महत्वपूर्ण भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कर समय समय पर मौलिक अधिकारों के संरक्षण का कार्य किया है। शासन संस्थाओं के मनमानेपन पर रोक लगाने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के क्षेत्र में संविधान की मूल भावना के अनुरूप मार्गदर्शक दिशा निर्देश न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं।